वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम आपकी बात में एक मरतबा फिर हाजिर, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है तारिक रोड पर। इस वक्त यहाँ पे वो तमाम लोग मौजूद हैं जो ट्रेडर्स एसोसिएशन चला रहे हैं, ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे दुकानदार हैं, वो तमाम तबका कि जो पाकिस्तान को पाल रहा है, 80% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, कराची के इस तारिक रोड पर मौजूद है। बात यहाँ तक आ चुकी है कि लोग असलहे के लाइसेंसेस अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि शायद वो ये समझ सकते हैं कि हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में फेल हो चुकी है। 580 मार्केट्स हैं, 250 पुलिस ऑफिसर जवान तैनात किए जाते हैं। 3 बरस हो गए, 10,000 लाइसेंस की एप्लीकेशन जमा कराई गई थी जिसका कोई जवाब नहीं आया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इन लोगों का ताल्लुक है। बहुत बड़ा नाम पटेल साहब इनके साथ मौजूद है, सिराज कासिम तेली साहब मौजूद हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वो तमाम लोग हैं जो गवर्नर हाउस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में और बड़े बड़े इदारों में बैठ के पाकिस्तान भर को पालने के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे होते हैं अगर डिजास्टर होता है। आज ये लोग हुकूमत से भीख मांग रहे हैं कि या तो हमें असला दे दें, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि अगर हमें असला फराहम नहीं किया गया तो हम बगैर लाइसेंस का असला उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस सेगमेंट का आगाज किया जाता है इलियास भट्ट साहब से। आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस सूरत हाल पे ये कहूँगा कि हम लोग निहायत मायूस हुए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और जब हम ये देखेंगे कि एक मुजरिम आता है और वो बिला लाइसेंस जब असला लेके आता है, उसको तो असले की ज़रूरत नहीं, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और ताजिर के लिए लाइसेंस की पाबंदी होती है जो या शरीफ आदमी के। किसने आपको मना किया है लाइसेंस इशू करने से? मेरे ख्याल में अगर आप ही अगर जाएंगे लाइसेंस लेने के लिए तो आपकी फाइल के ऊपर ही फाइल बनती रहेगी, लेकिन लाइसेंस जारी नहीं होगा। एक शरीफ आदमी में, टैक्स पेयर में और मुजरिम में कोई तो फर्क होना चाहिए ना। बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमसे जो है चोरों वाला सलूक किया जाता है और चोरों से जो है वीआईपी का सलूक किया जाता है। इंटीरियर आपकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो यहाँ कराची आते हैं तो अपनी सिक्योरिटी खुद लेके आते हैं। सिंध की इंटीरियर मिनिस्ट्री मानने को तैयार नहीं है। सिंध की इंटीरियर मिनिस्ट्री है कहाँ यहाँ पर? शरफुद्दीन मेमन साहब बैठे हुए हैं, एडवाइजर हैं किस चीज के? वो जनाब यहाँ पर सिर्फ एडवाइजर हैं हुकूमत के। सीपीएलसी के चीफ रह चुके हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि ताजिरों को किस कदर मुश्किलात हैं। ताजिरों की मुश्किलात सिर्फ ताजिर जानता है। टैक्स की जब बात आती है तो ताजिर को उठा के ले जाते हैं कि आपने टैक्स पे नहीं किया है। सबसे आसान तरनी वाला जो है ताजिर है। बगैर लाइसेंस का असला आपने बयान जबरदस्ती दिया था, जान के दिया था, क्या गलती से दिया था, या अपनी मुश्किलात का इजहार करने के लिए दिया था? ये तंग आमद तो जंग आमद होती है। तंग आमद तो जंग आमद। लोग अगर ये परेशानी एक जानिब हम बात करते हैं कि इस पूरे पाकिस्तान को जो है वो असले से पाक किया जाए, दूसरी जानिब टैक्स पेयर कहता है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, तीसरी जानिब जब सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो वो ऐलान करता है कि हमें असले का लाइसेंस भी नहीं दिया जा रहा तो हम बिला जवाज बगैर लाइसेंस का असला उठा लेंगे। आखिर ये हमारे हुक्मरान वक्त, ये हमारी सोसाइटीज़, ये हमारी लोकल गवर्नमेंट्स, जो भी हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में, वो इस ताजिर बिरादरी से क्या चाहते हैं, ये बात इनको आज पता चल जानी चाहिए। लोग यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? अगर लाइसेंसेस नहीं दिए जा रहे तो क्या हम अपनी मर्जी से बगैर लाइसेंस का असला उठा लें? नहीं, उठाना तो नहीं चाहिए। हम भी मुजरिम बन जाएंगे, फिर हम में उनमें क्या फर्क रहेगा? आपकी शॉप है, आप ये काम रन करते हैं, क्या अगर आपको सिक्योरिटी ना दी जाए तो क्या आप करेंगे? क्या आप असला उठा लेंगे, दुकान को ताला मार देंगे? नहीं, अपनी सिक्योरिटी और रखेंगे, लेकिन असला तो नहीं उठाएंगे जब तक हमें गवर्नमेंट नहीं देगी। अगर फिर भी सिक्योर नहीं होता तो क्या दुकानें बंद कर देंगे आप? बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आप दुकान बंद करेंगे तो पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा इसका? सब पे लोगों पे असर पड़ेगा, जो फैमिली है, इकॉनमी पे, और जो फैमिली क्या कहना चाहते हैं? जी, इकॉनमी इससे डैमेज होगी। और एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको भी सिक्योरिटी फराम करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नैचिंग होती है। देखिए चुंदरीगढ़ की बात कर लें। आइए, चुंदरीगढ़ रोड जो है वो आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जो है फ्री करार दी हुई है। वो हर तरीके से आपके साथ जो है वो काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको चेक कर रही होती हैं, लेकिन उसके अलावा मार्केट में कहीं भी नहीं है। ताजिर तो बेचारा है ही परेशान, दुकान पे तो उसको बैठना है। ताजिर असला चलाएगा, ये मुझे बता दें। हम यहाँ बैठ के घाक का इंतजार करते हैं, अगर घाक को भी यहाँ सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। मुझे सिर्फ एक बात बता दें आप, ताजिर असला चलाएगा या दुकानदारी करेगा? नहीं, दुकान बंद कर देगा। ताजिर असला चलाएगा या दुश्मनी लेगा? दुश्मनी की नहीं लेगा। दुश्मनी ले सकता है? नहीं ले सकता। हाँ, आजकल का दौर ही नहीं दुश्मनी। तो ताजिर की जिंदगी की हिफाजत और जमानत कौन देगा इस पाकिस्तान में? आने वाला वक्त ही करेगा। हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है ये।
आप इस वक्त कराची के उस शहर में मौजूद हैं। कराची वो शहर है जो पाकिस्तान को 80% पैसा और रुपया कमा के देता है। मानते हैं आप ये बात? बिल्कुल मानते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कीजिए ऑन समा टीवी कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हर कीमत पर। बिल्कुल हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और डंडे के जोर पे भी ये बात कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। और इस तारिक रोड के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सारे हमारे मामला दुरुस्त भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा कराची शहर जल रहा है। इसके लिए हमें बाकी 580 मार्केट्स के अंदर जो ताजिर बैठे हैं उनकी तरफ से भी पैगाम आप दे सकते हैं। बिल्कुल 580 मार्केटें जितनी भी हैं ये हमारी, ये पूरी मार्केटें हमारी अपनी हैं। और मैं हर जगह के लिए बात कहूँगा और मैं प्राइम मिनिस्टर से और सदर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है ये हमारा हल किया जाए। साहब से भी कहेंगे आप, सीएम साहब से भी, गवर्नर साहब से भी। ठीक है, ठीक है। आप तमाम लोग ये बात सुन रहे हैं, क्या आप इस ताजिर बरादरी के साथ हैं? क्या आपके ख्याल में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? क्या मुझे बताएं कि अगर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी असला उठा लेंगे? क्या नहीं उठाएंगे ये लोग असला? आप इनकी बात सुन देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, वैसे लूट रहे हैं। तो फिर मुझे एक बात बताएं, एक सवाल करना चाहता हूँ, दुकानें बंद कर देंगे। एक सवाल करना चाहता हूँ, सिर्फ एक सवाल। और हमारा जवाब दूं आपको। जी बताएं। एक ताजिर जब अपनी दुकान का शटर उठाता है तो हुकूमत को जो है 16 टैक्सेस जो है वो उसकी अदायगी के बाद अपना शटर उठाता है, जिसमें वफाकी हुकूमत के टैक्स हैं, सूबाई हुकूमत के टैक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सिटी गवर्नमेंट के टैक्स हैं। 16 टैक्सेस ताजिर देता है। टैक्सेस देने के बाद आप दुकान का शटर उठाते हैं और उसके बाद आपको बेयारो मददगार मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर कैमरा मेरे साथ आ सकता है तो। जरा मुझे एक बात बताएं, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, हम जो पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, हमें सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है। बिल्कुल होना चाहिए। हमने तमाम अपने नुमाइंदगान को वोट्स दिए, हमने इस गवर्नमेंट को बनाने के अंदर बड़ा अमल दखल किया। 63 और 64 बरस के पाकिस्तान के बाद अगर आप लोग सिक्योरिटी की भीख मांगेंगे तो क्या हम पाकिस्तान को नंबर 1 कंट्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या तरीकाकार है? बस हमें खुद ही अपने इख्तिलाफ के खिलाफ लड़ना होगा, सब जद्दोजहद करना पड़ेगी। जद्दोजहद करेंगे। अच्छा, एक साहब ने कहा कि मार्केट बंद कर देंगे, अगर मार्केट बंद करेंगे तो रेवेन्यू बंद हो जाएगा। तो रोटी कहाँ से खाएंगे? हम मार्केट बंद कर देंगे। अच्छा, आप रोटी नहीं खाएंगे तो पूरा पाकिस्तान रोटी खा लेगा? नहीं खाएगा। वो तमाम सूबे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कराची से लेकर कश्मीर तक, उन तमाम सूबों का रेवेन्यू जनरेशन प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्या बताना चाहते हैं आप? हमें सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए बस। आप सद्दीक भाई से मालूम करें, उन्होंने कहां जाके किसके हाथ पांव नहीं जोड़े, अब सिर्फ कदमों में गिनना रह गया उनका। ये वो लोग हैं टैक्स पेयर्स, ये वो टैक्स पेयर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान का पेट पाल रहे हैं और आज कदमों में झुकने के लिए तैयार हैं। आपने इन तमाम लोगों की बात सुनी, टैक्सेस पे करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दुकानें खोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, महंगा पेट्रोल डाल के अपने जनरेटर चलाते हैं और उसके बावजूद ऑन टॉप ऑफ दैट उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस इनके पास नहीं है। 250 लोग 580 मार्केट्स को रन कर रहे हैं। ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है और पाकिस्तान एक हब है एशिया के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इन लोगों को तो पाकिस्तान कराची से लेके और कश्मीर तक डिस्टेबलाइज होता है। तो काइंडली इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये लोग हाथ जोड़ के ये बात कहना चाहते हैं कि हमें खुदारा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आखिर बात ये होगी कि आज वो नारा लगाना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लोग पाकिस्तान को जिंदाबाद करार दे रहे हैं। काइंडली इनकी रिक्वेस्ट को सुनिए। अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो मुझे लिख भेजिए AKB@sama.tv पे जरूर की जाएगी आपकी बात, हर उस जगह से कि शायद जहां कोई और सच की बात करने को तैयार ना हो, जो कि आपकी बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। तारिक रोड कराची से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान